अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार माला माल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव, शिव शंभू। नमस्कार कविता जी, आपको भी लेकर हाजिर हैं कि गुरु की वक्री चाल, वो भी दिवाली से ठीक पहले और 2025 की शुरुआत तक रहेगी। देवगुरु बृहस्पति, आप ये सोचिए, जिनकी भूमिका हम लोगों के जीवन में एक निर्णायक स्थिति में रहती है, और गुरु का अब की बार वक्री होना यानी कि उल्टी गति से चलना आप लोगों के लिए, यानी कि आपके स्वामी मीन राशि मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। आप ही के स्वामी जब आप वक्री चाल से चलेंगे तो उसका फायदा आपको होगा या फिर फायदे से ज़्यादा नुकसान, क्योंकि एक लंबे समय से शनि की 7.5 से आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और ये जो परेशानियां हैं, कि आपकी बार आपके जो स्वामी हैं क्या वो थोड़ी कम कर पाएंगे। आइए सबसे पहले गुरु की चाल आपके लिए क्या कहती है, ये ज़रूर जान लेते हैं, बताएं। बिल्कुल, धन्यवाद कविता जी। देखिए दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरु वक्री हो कहाँ रहे हैं और उसका प्रभाव कैसे कैसे पड़ रहा है। देखिए, थर्ड हाउस में बैठ करके गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, शुक्र के घर में, वृषभ राशि में। और थर्ड हाउस में वक्री होते हुए जो इनकी दृष्टि है, पंचम दृष्टि जो है, इनके सप्तम भाव पर पड़ रही है। और जो सप्तम दृष्टि है इनके नवम भाव पर, और नवम दृष्टि इनके एकादश भाव पर पड़ रही है। यानी कि 11वां भाव और नवम भाव, सप्तम भाव और पराक्रम का थर्ड भाव, यह चारों घर जो है पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं। तो इनके लिए 7.5 के एकदम प्रबल चरण में इनको कहिए कि कई चीजों में अभय वरदान देने वाले हैं और इनको बहुत सारी चीजों से बचाने भी आ गए। बिल्कुल, तो अब तक देखिए, मैं तो यही कहूँगी आपके लिए कि अब तक जो परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी, अब जाके उन परेशानियों को काटने के लिए स्वयं गुरु बृहस्पति आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर बहुत ही अच्छा है। इनके लिए पराक्रम भाव में बैठ के वक्री हो रहे हैं, तो छोटी मोटी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वह सामान्य समस्याओं को गिना जाता है। उनमें कोई बड़ी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा इनको नहीं मिलेगी। और अगर पहले से कोई आनुवांशिक बीमारी इत्यादि थी तो उसमें भी अब सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अब रिलैक्स होना आप शुरू हो जाएंगे। चलिए, इसी कड़ी में छात्रों के लिए जानना चाहूँगी कि उनके लिए आने वाला ये समय, खासकर ये फेस्टिव सीजन भी इसी के दौरान रहेगा गुरु की वक्री चाल में, तो इनके लिए कोई कुछ बड़ी राहत? विद्यार्थियों के जीवन में मानसिक भटकाव आएगा और साथ ही साथ अपने जो है लक्ष्य के प्रति निराशा का भाव भी जन्म लेगा, जिससे कि वह अपने लक्ष्य से विमुख हो सकते हैं या अपना लक्ष्य भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। विद्यार्थियों के लिए यह भटकाव का समय है और मानसिक रूप से कमजोरी देंगे, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को लेकर अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमी पाने से विमुख हो जाएंगे। चलिए, मतलब छात्रों के लिए परेशानियों का सबक तो है ये वाला जो समय है, लेकिन पर्सनल लाइफ में यहाँ पे जो उथल पुथल मची हुई है आपके रिश्तों के अंदर, वहाँ कुछ गुरु की वक्री चाल कुछ ठीक कर पाएगी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कविता जी। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फलित इनको इसी विषय पर हो रहा है, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि दे रही हैं, पंचम दृष्टि दे रहे हैं गुरु बृहस्पति। और अब तक इनके लिए 7.5 के प्रथम चरण में कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि जल तत्व की राशि है, परेशानी नहीं देते हैं मीन राशि को। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशान मीन राशि वाले हुए हैं विगत 2 वर्षों से, 2.5 वर्षों से। तो ऐसी अवस्था में पर्सनल लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई थी, जो परेशानियां चल रही थी, उसमें अब रिलैक्स कर देंगे। एक दूसरे के प्रति स्नेह विश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ अब एक दूसरे से कदम मिला करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे आप। इसी कड़ी में आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है? अब तक वर्क फ्रंट में, चाहे बिजनेस में है या अपना खुद का नौकरी में है, अपना खुद का बिजनेस है, वहाँ जो ये अपमान का घूंट पी रहे थे या कहीं ना कहीं इनकी तरक्की में कोई रोड़ा अटका हुआ था, जो ग्रहण लगा हुआ था, क्या लगता है गुरु कुछ कर पाएंगे वक्री स्थिति में इनके लिए?
बिल्कुल कविता जी, देखिए सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वह इनके नवम भाव भाग्य स्थान पर पड़ रही है। नवम भाव भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए, अब तक अथाह प्रयास कर लिया आपने अपनी सीट परिवर्तन करने के लिए, अपना स्थान बदलने के लिए, शहर बदलने के लिए, लेकिन नहीं मिला आपको सफलता। तो अब गुरु वक्री अवस्था में आपके भाग्य की प्रबलता देते हुए, आपके भाग्य को प्रबल करते हुए वह शुभता दे रहे हैं, यानी कि स्थानांतरण इत्यादि हो सकता है। पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही हैं, प्रयास को तेज कर दीजिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नवम भाव में भाग्य स्थान पर बैठने से गुरु के, और यहाँ देखा जाएगा कि गुरु बृहस्पति के प्रभाव में, इनकी दृष्टियों के प्रभाव में भाग्य का बल मिलेगा। तो अब तक जहां लॉस हो रहा था, कठिन परिश्रम करते हुए भी लॉस मिल रहा था, वहां भी शुभता मिलनी, यानी कि लाभ की स्थिति में आना आप शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसी कड़ी में देखिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी जुड़ी होती है। तो आर्थिक तौर पे मैं जानती हूँ आप जानना चाह रहे होंगे कि भाई जो आपकी सूनी जेब है वो कब भरना शुरू हो जाएगी। देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से कविता जी देखा जाए तो नवम दृष्टि जो है वह इनके धन भाव पर पड़ रही है, यानी एकादश भाव पर पड़ती है, आर्थिक भाव पर पड़ रही है। और नवम दृष्टि जब अर्थ भाव पे पड़ती है तो अत्यंत शुभकारी परिणाम देती है, यानी कि धन भंडारण में वृद्धि होगा, कहीं ना कहीं से आकस्मिक जो है धन प्राप्ति का कारक बनेंगे गुरु बृहस्पति। अब तक कोई अगर पैसा अटका हुआ था, कोई पैसा डूबा हुआ था, उसकी भी प्राप्ति आपको कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि गुरु का वक्री होना आप लोगों के लिए देखा जाए तो 90% बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक लंबे समय से शनि दंडाधिकारी के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। और ऐसे में देखिए क्या कुछ उपाय हैं और क्या सलाह आपको माननी तो पड़ेगी, ये भी जान लेते हैं। देखिए मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए सिर्फ एक सलाह रहेगी कि अपने ज्ञान के अहम का त्याग करिए, यानी कि सब कुछ मुझे पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, यह बोलना छोड़ दीजिए। अभिमान हटा दीजिए, अभिमान हटा दीजिए, या कह लीजिए कि अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोजर देना भी बंद कर दीजिए। एक्सपोजर का अभिप्राय यह है कि बेवजह आपसे नहीं पूछा जाए कि आप यह काम कर सकते हैं, फिर भी वहां पर बोलना कि मैं यह कर सकता हूं, और दूसरे का बर्डन भी अपने सर पर ले लेना, यह आप छोड़ दीजिए करना, तो आपके लिए बेहतर होगा। यह पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है और प्रोफेशनल दृष्टिकोण से। बाकी अब बात करते हैं आपके लिए एक उपाय की। उपाय में क्या है कि पराक्रम भाव में है, ऐसी अवस्था में आपके आत्मविश्वास में, जैसा कि विद्यार्थियों के लिए चर्चा हुई, अगर आत्मविश्वास में कमी आ रही है, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए, या लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, कार्य स्थान पर, किसी भी जगह पर अगर आत्मविश्वास में कमी आ रही तो कर लीजिए यह उपाय। क्या करना है आपको, पीला धागा ले लीजिए, अपने बराबर नाप लीजिए अपनी लंबाई का, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए किसी भी जो है वह केले के पौधे के जड़ में उसको लपेट दीजिए। ये छोटी सी क्रिया करना है, आप देखेंगे कि गुरु बृहस्पति आपके अहम का त्याग एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके जीवन को आप आत्मविश्वास से भर देंगे और आत्मबल में वृद्धि करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको ये ज़रूर याद दिला दूं कि दिवाली से ठीक पहले गुरु की वक्री चाल आप लोगों के लिए क्या कहती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं और अपनी राशि के बारे में, तो आपको कुछ नहीं करना, धर्म ज्ञान के प्लेलिस्ट पे जाके आप अपनी चुनिंदा राशि के बारे में जान सकते हैं अपने आने वाले कल को लेकर। और इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, पूछना है, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, या फिर अंक शास्त्र से संबंधित हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।